जय हिंद दोस्तों। आजकल फ़ोन उठाते ही एक संदेश मिलता है जब भी हम कहीं फ़ोन मिलाते हैं कि फ़र्जी प्रचार काल से बचें, फ़रेब से बचें। किस प्रकार आपसे अलग अलग तरीके से लोग पैसे कमाने का एक धंधा कर रहे हैं और हम सुन के उस फ़ोन को काट भी देते हैं। हमें लगता है टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात है कि सोशल मीडिया पे अगर मैं गलती से भी कोई सपोज़ मैंने गाना डाल दिया कोई भी अपनी किसी वीडियो के साथ, तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है और लिखा आ जाता है फेसबुक की तरफ से कि आपकी इस वीडियो को रोक दिया जाएगा और वार्निंग दी जाती है बकायदा। अगर मैंने कोई कमेंट डाल दिया जातिवाद के ऊपर, उसमें साइबर सेल इन्वॉल्व हो जाता है, पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, एफआईआर हो जाती है और बहुत अजीब अजीब नामों से पुकारा भी जाता है उस व्यक्ति को। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कानून तो सबके लिए है ना जी। एक गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, कोई भी सिटीजन है उसके लिए कानून बराबर है। फर्जी प्रचार करके किसी को धोखा देके पैसा कमाना और गलत कंटेंट डालकर, और छोटे मोटे नहीं बहुत बड़े कंटेंट डालकर, मैं भी बताने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसको। उन बड़े बड़े कंटेंट्स को, बड़े बड़े नामों को इस्तेमाल करके पैसा कैसे कमाया जाता है, ये मैं कई दिन से, एक महीने से उसके ऊपर सर्च कर रहा हूँ। आजकल हर तीसरे व्यक्ति को शुगर है, डायबिटिक पेशेंट है। जैसे ही हम फेसबुक खोलते हैं तो मुझे लगता है 50% एडवर्टाइजमेंट तो आज शुगर के ऊपर ही आ रही है। चलो, किसी ने अपना माल बेचना है, किसी ने अपनी दवाई बेचनी है, किसी फार्मा कंपनी ने या किसी ने भी देसी दवाई बेचनी है, कुछ भी प्रचार कर सकता है वो दवाई बेचने का। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कह के कि मुझे सरकार ने प्रमाणित किया है और मैंने लाखों व्यक्तियों को ठीक कर दिया है, लाखों व्यक्तियों की शुगर भाग गई है, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में, बस दवाई खाते ही जी छू मंतर हो गई है। और यही नहीं, ये तो चलो एक प्रैक्टिस है, तरीका है ग्राहक को पटाने का। वो व्यक्ति जब ये कहता है कि मुझे इस काम की वजह से नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। भारत भर के 1,70,000 से अधिक लोगों ने पहले ही इस अनोखी विधि का उपयोग किया है और हमेशा के लिए मधुमेह से छुटकारा पा लिया है। ये एक बेहद सरल नुस्खा है जिसके लिए मुझे नोबेल पुरस्कार मिला। अब नोबेल पुरस्कार किसको मिलता है आप समझते होंगे कि विश्व में गिने चुने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। और एक कोई भी डॉक्टर, हकीम, वैद्य, सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन अगर ये लिख देता है कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिला है तो ये बहुत बड़ी बात है, जबकि नोबेल पुरस्कार में कहीं उसका नाम ना हो। और फिर ये कहना कि भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा उनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ ये टीवी पे साथ में चल रहा है, मेरे देखते रहिएगा, राष्ट्रपति जी की फ़ोटो भी चल रही है। और उसके बाद फिर बड़े बड़े चैनल, आप देखिए लेफ्ट साइड पे मेरे इंडिया टीवी का चैनल चल रहा है, आज तक का चल रहा है। मुझे पता है सब, ये सब कुछ, सब जो चल रहा है, जो बना है, जो डाला है, सब एआई से बनाया गया है। मुझे पता है उन्होंने नहीं दिया होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो बोलने वाला कोई और है, लिप्स और चल रहे हैं। भारत में केवल 17 मिनट में मधुमेह को खत्म करने का तरीका खोजा गया है और यह कोई मजाक नहीं है। डॉ. हकीम सुलेमान खाना को इस खोज के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है। अब अमिताभ बच्चन जी एक वैद्य के लिए इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट तो करेंगे नहीं, वो कोई समाज सेवा का काम तो कर नहीं रहे हैं। देखने में तो ये लगता है, जैसी वो वीडियो शुरू करते हैं 30 सेकंड में ये लगता है कि वो बहुत अच्छा नुक्ता बताने वाले हैं। मैंने इस पर टाइम लगाया, बहुत सुना मैंने पूरी वीडियो को। पहले तो ये बोलते हैं कि आप नींबू के छिलके से और खाने वाले सोडे से आपका छू मंतर हो जाएगा शुगर, और मेरे को इन कामों के लिए भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है, नोबेल पुरस्कार मिला है, पता नहीं क्या क्या। और फार्मा कंपनियां चोर हैं, मैं उनके ऊपर थूक दूंगा। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मेरी ये वीडियो आज रात से शायद हट सकती है, जल्दी ले लीजिए दवाई।
और फिर ये कहते हैं कि उनकी कार को आग लगा दी गई। ये सब वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि वो मर गए हैं, उनको मार दिया गया है हकीम साहब को, और उसके बाद उनकी लाश को उठा के कंधा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं। ये सब दिखाया जा रहा है एआई के थ्रू। मैं हैरान हूँ कि ये गूगल वाले, ये फेसबुक वाले, इंस्टा वाले, सोशल मीडिया वाले और हमारे देश की जो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं साइबर क्राइम की, वो क्यों नहीं देख रही हैं इनकी? जब मैं देख सकता हूं तो वो क्यों नहीं देख सकते हैं? लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने वीडियो देखी और करोड़ों लोगों ने उनको पैसे भेजे होंगे। ये शुरू करते हैं नींबू के छिलके से और खाने वाले सोडे से, और करते 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 आखिर में सोडा भी गायब, छिलका भी गायब। फिर ये कहते हैं जी 8,000 की दवाई है, उसमें 4 में नहीं, मैं आपको 2500 में दे दूंगा। अब सोचिए कि हम जो हमारे बेचारे सीधे साधे लोग हैं, और ख़ास करके मेरे जैसे किसी व्यक्ति को अगर बीमारी है, और मुझे लगता है कि मैं यार इतनी दवाइयाँ खाता हूँ, ये तो कह रहे हैं कि 4-6 दिन में दवाई लेने से, इनकी वो लेने से हमेशा ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो जाएगी बीमारी, तो कौन नहीं पैसे देगा जी? 10 पैसे अगर कोई टिकट पे फालतू ले जाता है तो ह्यूमन राइट कमीशन में उसकी कंप्लेंट होती है, कंज्यूमर कोर्ट में उसकी कंप्लेंट होती है। लेकिन ये व्यक्ति करोड़ों लोगों से पैसे ले चुके हैं, करोड़ों लोगों से। ना इनको साइबर क्राइम वाले देख रहे हैं, ना साइबर सेल वाले देख रहे हैं, ना पुलिस देख रही है, ना सरकार की एजेंसियां देख रही हैं। ऐसे तो कोई भी किसी चीज़ का प्रचार कर देगा। देशद्रोही के लिए भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कुछ भी बोल देगा कि देश में ये हो गया। क्यों नहीं दिख रहा है सबको? वो अपने आप को जो डॉक्टर भी लिख रहे हैं, हकीम भी लिख रहे हैं, खान साहब, अरे वाह भी वाह। मैं दिखा रहा हूँ आपको सब, उनकी डाली हुई वीडियो दिखा रहा हूँ, मैंने नहीं डाली है कोई भी। तो सचेत हो जाइए। ग्राहकों से मैं निवेदन करूँगा कि ऐसी धोखाधड़ी में मत फंसिए। कोई भी ऐसा प्रचार करता है, उसकी दुकान पर जाइए, उसका किया हुआ काम। मैंने जब फ़ोन किया, मिस कॉल करी, उनके यहाँ से फ़ोन आया कि आपके यहाँ दवाई आ जाएगी, पैसे दे दीजिएगा। मैंने कहा जी मैं दवाई लेने को भी तैयार हूँ, पैसे देने को भी तैयार हूँ, ऑनलाइन। कहते नहीं जी कैश लेंगे, चलो हम कैश भी दे देंगे। मैंने कहा जी आपने लाखों करोड़ों लोगों को दवाई दी है, मुझे को 10 नाम भेज दीजिए जो ठीक हो गया हूँ। कहने लगे नहीं ये हम किसी का नाम नहीं दे सकते, हमारा पर्सनल वो है, वो पेशेंट हमारे पर्सनल है, हम किसी की पर्सनल जानकारी को नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि कोई ठीक हुआ ही नहीं। अरे इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक ठीक नहीं कर सके, अमेरिका, कनाडा, जापान जैसी कंपनियां, जापान जैसे मुल्क नहीं कर सके, ये किस खेत की मूली हैं? इनको कौन सा नोबेल पुरस्कार मिल गया नकली वाला? कौन सा भारत रत्न मिल गया? ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो गलत प्रचार करके अपने धंधे के लिए करोड़ों लोगों को पागल बना रहे हैं, और उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, महामहिम, और माननीय हमारे बहुत बड़े बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन जी, हमारे बहुत बड़े कलाकार हैं। उसके बाद जितने बड़े बड़े चैनल हैं, रवीश कुमार जी को दिखा रहे हैं, ओम कश्यप जी को दिखा रहे हैं, रजत शर्मा जी को दिखा रहे हैं। मुझे पता सभी एआई से बनाया हुआ है, उन्होंने कोई इनकी ऐड नहीं करी है। तो उनको भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से ये बंद होना चाहिए। और मैंने तो इसकी तैयारी कर ली है। मैं इस हकीम के ख़िलाफ़, डॉक्टर जो अपने आप को हकीम लिखता है, एफआईआर कराने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी इस बात पे संदेह है, या आपको मेरा इस बात पे लगता है कि जितेंद्र सिंह शंटी बात ठीक कह रहा है, तो आप अपना समर्थन कीजिए। और अगर कुछ लोग ठीक हो गए हैं, उनको लगता है कि नहीं ये बात गलत है, वो तो सही बोल रहे हैं, तो मुझे आपका भी नाम और फ़ोन नंबर चाहिए। मैं आपसे भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो इन्होंने फेसबुक पे डाला हुआ है उसमें जो 8-10 नाम है, इन्हीं के लोगों के नाम है। वो नकली फेसबुक है, वो अकाउंट ही नकली है, मैंने चेक कर लिया। कोई पब्लिक के कमेंट्स नहीं है उसमें। यह पेय केवल 2 बार सेवन करने के बाद भी मेरे रक्त शर्करा स्तर को स्थिर करने में मदद करता है। अब मुझे इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। इस पेय को सिर्फ एक बार पीने के बाद ही मेरा रक्त शर्करा स्तर काफी कम हो गया। 17 मिनट में डायबिटीज गायब हो गई। पहले मैं हर दिन तकलीफ में रहती थी, अब मैं भूल चुकी हूँ कि मधुमेह क्या होता है। पहले तो इनकी 20 मिनट की वीडियो सुनने के लिए समय चाहिए, हृदय चाहिए,
आप अपनी बैटरी फूक रहे हो, अपना समय फूक रहे हो, कीमती समय। और आगे से क्या मिल रहा है? धोखा, सरेआम धोखा, फर्जी अकाउंट, फर्जी प्रचार, और फिर क्या ले रहे हो? पैसे। आपको फ्री में नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप इस क्राइम के खिलाफ जो मैं आवाज़ उठाने जा रहा हूँ, आप हमारा साथ दीजिए। और अगर आपको लगता है ऐसा कोई और व्यक्ति झूठे प्रचार के द्वारा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब इस व्यक्ति ने काम शुरू किया तो एक व्यक्ति ने और शुरू कर दिया काम कि मैं भी किडनी की दवाई दे रहा हूँ, मुझे भी प्रमाणित कर दिया गया है, फलानी जगह से अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये झूठे नाम लेके, जो झूठे प्रचार करके, झूठे मीडिया द्वारा लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ मैं FIR करने जा रहा हूँ। और ऐसे व्यक्ति को जेल भेजना मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे, जैसा कि मैंने मुंबई के अंदर एक व्यक्ति जो 38,000 में लोगों का दाह संस्कार कराता था, उसको बंद कराने में मेरा हाथ था। इस क्राइम के पीछे भी मैं आज से लग गया हूँ। मैं आपसे आशा करता हूँ कि जो देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए धोखाधड़ी का काम कर रहा है और हमारे माननीय सम्माननीय इतनी महान हस्तियों के नाम का दुरुपयोग कर रहा है, माननीय हमारे बड़े बड़े चैनलों का दुरुपयोग कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।